ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय सुधीगण, ज्ञानिनाम अग्रगणी भगवान के अनन्य भक्त, जिनका भजन करने से श्री राम की प्राप्ति होती है, ऐसे हनुमान जी, जिनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। रघुपति के इस प्रिय भक्त बात जात की कथा सुंदर कांड में अशोक वाटिका तक पहुंची है। अशोक वाटिका में पहुंचकर बजरंग बली तरुपल्लव के बीच में छिपे हुए हैं। वहाँ जो घटनाएं घट रही हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं। चौथे अंक में आपने सुना कि त्रिजटा ने बताया कि मैंने सपना देखा है जिसमें लंका नगरी जल गई है। खर पर आरूढ़ होकर, गधे पर उल्टा आरूढ़ होकर, जिसका रावण का सिर मुंडित है, उसके 20 भुजाएं खंडित हैं और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लंका को किसी बानर ने जला दिया है। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। हनुमान जी कहते हैं, वारे प्रभु वाह, चलते समय तो आपने निर्देश नहीं दिया था। जामवंत जी ने भी कहा था कि तू जाके इतना ही करके आना, कि सीता का पता लगा करके आके हम लोगों को खबर दे देना, भगवान को खबर दे देना, आगे का काम भगवान जी करेंगे। और यहाँ तो साफ साफ निर्देश मिल रहा है कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु की जो इच्छा, लगता है कि ये होना है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं, लेकिन जो भवतव्यता थी वैसे ही सहाय बनती है। और वही चीज सामने जैसी हो भवतव्यता, तैसे ही बने सहाय। आपने आवे ताहि को ताहि तहाँ ले जाए। हनुमान जी तो वहाँ छिपे हुए हैं तरुपल्लव के बीच में। ये उन्होंने सुना कि निर्देश मिल रहा है कि सपने में देखा है त्रिजटा ने कि लंका जलाना है। कहते हैं चलो भगवान की जैसी कृपा देखा जाएगा। तो त्रिजटा ने जब सुना लिया अपना सपना, तो त्रिजटा से माता सीता क्या कहती हैं? त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनि तै मोरी। हे माता, हे त्रिजटा माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। क्या प्रार्थना? कि कोई ऐसा उपाय कर दो कि मेरा यह शरीर छूट जाए। तजऊ देह करु बेग उपाई, क्यों? दुषह विरह अब सही नहीं जाई। करुणा निधान से जो मैं दूर हूँ, उनके विरह में जो मैं जल रही हूँ, तो ये देह छूट जाए, ऐसा कोई उपाय कर दो।
और उपाय क्या करना है ये भी माता जी उसको इशारा कर रही हैं। कहती हैं आनुकाठु रचि चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। कहती हैं कि सत्य करहु मम प्रीति सयानी। कहती है ये मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ कि भगवान के विरह में जल रही हूँ और भगवान की जो प्रीति है वो मेरे अंदर सच्ची प्रीति है। जब तू काठ की अग्नि ले आकर के लगा देगी मैं उसमें जल जाऊंगी, तो मेरी जो प्रीति है भगवान से वो सच्ची सिद्ध हो जाएगी। और नहीं ये हो रहा है तो क्या करना पड़ रहा है? कानों में चुभने वाली रावण की कठोर वाणी जो सूल के समान है उसको सुनना पड़ रहा है। तो त्रिजटा बहुत बुद्धिमान थी। कहते हैं कि ये विभीषण की कन्या थी। उसने सुनत बचन पद गही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुना यसी। यह संकेत है जगत में निवास करने वाले हम प्राणियों के लिए। गोस्वामी जी की तरफ से भगवान के सीता माता के चरित्र से यह संदेश है। क्या संदेश है? कि जब आप जगत में निवास करते हैं तो आपके सामने बहुत सी ऐसी विकट समस्याएं आती हैं जिनसे पार पाना संभव नहीं होता। तो क्या करना चाहिए हमको? भगवान के प्रताप का सुमिरन करना चाहिए और उनके सुजस का सुमिरन करना चाहिए। इन दो चीज़ों में ऐसी शक्ति है कि आपके अंदर शक्ति का संचार हो जाएगा और जो विपत्ति आपके ऊपर आई है वह शनैः दूर हो जाएगी। भगवान के प्रताप जो उनका स्वभाव है, जो कर्तव्य, जो कार्य उन्होंने किया है उसका वर्णन करे, सुने और सुनावे। यही खाली करे। इतना करने मात्र से संसार की जो भव रूपी है संसार है उसमें आई हुई सब विपत्ति दूर हो जाएगी। यही बात त्रिजटा ने माता सीता को याद दिलाया। और भी क्या कहा निशिन अनल मिनी। अब देखिए पूरा दिन बीत गया। अभी आपने देखा कि रात में हनुमान जी पहुँचे हैं और सुबह रावण आया। रावण मंदोदरी के साथ आया। खंड 2 में मैंने आपको कथा सुनाई। खंड 3 में मैंने आपको सुनाया कि मंदोदरी के साथ रावण लौट के गया। त्रिजटा नाम की राक्षसियों को सबको लगा दिया। त्रिजटा ने अपनी सपना सुनाया। सब राक्षसनियाँ चली गईं। अंधेरा हो गया, रात हो गई। लेकिन ज्ञानीनाम अग्रगण्य को अभी मौका नहीं मिला। सुअवसर उनको अभी नहीं मिला। वो सुअवसर की ताक में बैठे हैं। ऐसे ही हम जीवों को भी सुअवसर का इंतजार करना चाहिए। कुअवसर पर आपका किया हुआ कार्य और परिश्रम बेकार और व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सुअवसर का इंतजार करना चाहिए। सुंदर अवसर जब आएगा तो पुरुषार्थ सिद्ध होगा। तो उसने कहा कि हे माँ, इस समय रात्रि है और तुम सो जाओ क्योंकि रात्रि है। इस समय अनल अग्नि मिलेगी नहीं और इसका उपाय कल देखा जाएगा। निशिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। ऐसा कह करके वो अपने निवास स्थान, अपने भवन को चली गई। अब सीता जी कहती हैं कि भगवान विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है। जब विधाता प्रतिकूल होता है, वाम होता है, तो सारी चीज़ें विपरीत हो जाती हैं।
कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिटहीन पा मिलहीन पावक मिटहीन सूला। जब ऐसी परिस्थिति आए तो साधक को ये सोचना चाहिए कि भगवान को कुछ और ही मंजूर है। जब अपने मन का हम चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है तो ये जान लो कि भगवान की इच्छा कुछ और है। उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दो, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो सीता जी की तो अभी इच्छा है कि हमको पावक मिल जाए, अग्नि मिल जाए। और रात में क्या देखती हैं कि बहुत से तारे दिखाई पड़ रहे हैं आकाश में। तो कह रही हैं, देखियत गगन प्रगट अंगारा, यवनिन आवत एकहु तारा। कह रही हैं कि इस आसमान में तो हजारों अग्नि जैसे तारे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन धरती पर तो कोई नहीं आ रहा है। पावकमय शशि, शशि माने चंद्रमा, जिसको कहते हैं कि उसकी शीतलता होती है चंद्रमा में। और सीता जी, माता सीता क्या कह रही हैं कि ये चंद्रमा भी अग्नि के समान पावकमय हो गया है, यह भी अग्नि नहीं गिरा रहा है। ऐसा है कि लगता है मेरा दुर्भाग्य हो गया है, सब मेरे विपरीत हो गए हैं। तो क्या देखती हैं, बसंत का महीना है, नए नए पल्लव निकले हुए हैं। तो वो अशोक वाटिका से कहती हैं, सुनहि विनय मम बिटप अशोका। हे अशोक के बिटप, जिसके नीचे तुम्हारे नीचे मैं बैठी हुई हूँ, तुम्हारा नाम वास्तव में अशोक स्थापित कर दूंगी कि तुम्हारा नाम सत्य में अशोक रखा गया है। तो मुझे जो तुम्हारे नए नए किसले पत्ते निकले हैं उसी को अनल के रूप में मुझे प्राप्त करा दो। अब देखिए, अब वो समय नज़दीक आता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य अपने हृदय में विचार करते हैं कि अब अवसर आ गया है। इसी अवसर पर दीन मुद्रिका डारी तप, कैसे मुद्रिका डारा, कपि कर हृदय विचार। कप ने अपने हृदय में विचार किया और मुद्रिका डाल दिया। जनु अशोक अंगार, सीता माता को लगा कि अशोक ने मेरी बात सुन लिया, अंगार दे दिया और हर्ष उठे उठ कर गए। अब हम लोग कथा को यहाँ विराम देंगे। आज दीपावली 2021 की दिनांक 3 नवंबर 2000